वेलकम बैक। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि ये फिज़िक्स का चैप्टर है जिसका नंबर है 11। ओके, अब इसमें से इस साल के सिलेबस में इसका जो ह्यूमन आई का पूरा पोर्शन था उसके रिलेटेड जो टॉपिक थे वह डिलीट किए हुए हैं सिलेबस के अंदर, जो रिड्यूस करके हमें दिया है। तो उसमें से जो फर्स्ट हमारा इस चैप्टर का पॉइंट हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, यानी कि यहाँ पर जो कलरफुल वर्ड जो बोला है ना, तो जैसे कि हमारे सराउंडिंग कुछ कलरफुल फिनोमेना जैसे देखने को मिलती है, जैसे कि रेनबो हो गया, फिर ये सनसेट और सनशाइन के वक्त सन हमें रेडिश टाइप का येलो रेडिश टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो फिनोमेनास होती है उनके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस छुपा हुआ है। ठीक है, बट उसके लिए पहले कुछ टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। तो उसमें से फर्स्ट जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो इसमें हम ये रिफ्रैक्शन वर्ड चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए कि भाई रिफ्रैक्शन किसे बोला जाएगा। तो रिफ्रैक्शन यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन ट्रैवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, यानी कि वह जब कोई एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट रे पास होती है तब क्या होती है, वह दूसरे मीडियम में आएगी तब वह बेंड होती है। ओके, बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल भी हो सकती है या फिर बेंडिंग अवे नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, वह डिपेंड करेगा कि मीडियम आप कौन से मीडियम से कहाँ पर जा रहा है, रेयर टू डेंसर में जा रहा है या फिर डेंसर टू रेयर में जा रहा है। ठीक है, तो ये सब रूल वगैरह हमने पढ़ के आए हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, अब ये रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू किस तरह से होगा, यानी कि जो लाइट हम प्रिज्म के ऊपर से पास करेंगे तो वह किस तरह की रिफ्रैक्शन शो करेगा वह हमें समझना है। बट इसके पहले प्रिज्म क्या होता है वह देख लेते हैं। तो प्रिज्म भी एक टाइप का, अब ये लाइट रे पास हो रही है, इसके ऊपर से लाइट रे हमें पास करनी है तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हो जाएगा। ओके, और अब ये प्रिज्म में वर्ड डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे कि ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म भी आता है। कौन सा ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है, फिर पिरामिड प्रिज्म भी होता है। ठीक है, पिरामिड शेप का। ओके, अब ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में क्या पाया जाएगा, तो उसके अंदर उसकी फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर ट्रायंगुलर बोला है यानी कि कुछ ट्रायंगुलर शेप वहां पर फॉर्म होना चाहिए। ओके, अब ये प्रिज्म एक्चुअली एक 3D टाइप का हो जाएगा, तो उसे ड्रॉ करना हो तो कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो साइड से उनकी वह आपको कुछ ट्रायंगल के फॉर्म में भी देखने को मिलेगी और रेक्टेंगल फॉर्म में भी देखने को मिल रही है। ओके, तो आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि कितना यहाँ पर ट्रायंगल, कितनी साइड ट्रायंगल बन रही है और कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो दो साइड है ये वाली ABC एंड PQR, वह दोनों क्या हो रही है, दो ट्रायंगुलर बेस यानी कि ट्रायंगुलर साइड बन रही है। तो ट्रायंगुलर साइड कितनी होगी, 2 ट्रायंगुलर साइड। ठीक है, दूसरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉर्म बन रहा है, वो कैसा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म बन रहा है। तो आप रेक्टेंगल यहाँ पर कितने बन रहे हैं, तो 1 यानी कि APQC 1। ठीक है, फिर APRB सेकेंड हो गया, और थर्ड कौन सा हो जाएगा, BCQR, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड। इस तरह से 3 क्या बन जाएंगे, रेक्टेंगुलर साइड्स बन जाएगी, रेक्टेंगुलर साइड्स बन जाएगी। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर साइड्स है वह एक दूसरे के ऊपर स्लाइडली ऐसे जुड़ी हुई है। ओके, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डली हुई है।
ओके। तो इस तरह की जो होती है वह क्या है, एक लेटरल सरफेस भी हम बोल सकते हैं उसे। ओके, तो अब इसके साथ साथ अब ये ट्रायंगल देखोगे तो ट्रायंगल वह दो ट्रायंगल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, बट ये जो रेक्टेंगल शेप हमें देखने को मिल रहा है वह एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में। और इनकी कांटेक्ट की वजह से हर एक रेक्टेंगल के बीच में आप देख सकते हैं कि एक साइड कॉमन हो रही, तो वहां पर आपका एक एंगल भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो उस एंगल को भी बोला जाता है, वह बाद में देखते हैं वह। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म था तो उसमें क्या होगा, तो दो ट्रायंगुलर साइड होती है जो एक बेस के फॉर्म में रिएक्ट करेगी। ओके, और 3 रेक्टेंगुलर साइड होती है वह एक रिफ्रैक्टिव सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए रिएक्ट करती है। ओके, यानी कि जब भी हम लाइट रे पास करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर जो सरफेस है वहां से लाइट रे पास करके उसके ऊपर रिफ्लेक्शन शो किया जाता है। ओके, तो ये बात थी ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में कि भाई ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है, तो उसके अंदर 2 ट्रायंगुलर साइड होगी और 3 रेक्टेंगुलर साइड होती है। ओके, और इनके बीच में जो एंगल बनता है, मान लो कि ये एंगल है, उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एंगल ए है तो ए एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म किसकी वजह से बन रहा है, तो दो जो रेक्टेंगुलर साइड थी उन दोनों एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई है, यानी कि ढली हुई है। ओके, और इनकी वजह से क्या बना है, एंगल बना रहे हैं। ओके, तो इसकी डिफाइन करनी हो तो कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि द एंगल बिटवीन इट्स 2 lateral faces is called the angle of प्रिज्म। ओके, तो ये तो बात थी नॉर्मली प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, और ये पिरामिड प्रिज्म के बारे में, यानी कि पिरामिड तो आपने देखा होगा इमेज वगैरह में भी। ओके, तो कुछ इस तरह का आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि उसकी जो साइड होगी ना वह क्या हो जाएगी, ट्रायंगल फॉर्म में होगी, और उसका जो बेस होगा वह स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। वह डिपेंड करेगा कि उसकी साइड ट्रायंगल कितनी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 ट्रायंगल लिए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, 4 साइड उसकी यानी कि नीचे जो बेस बन रहा है वह कैसा बन रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है। तो कुछ पिरामिड प्रिज्म आपको उस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है उसके थ्रू, यानी कि उसमें से जब रिफ्लेक्शन कैसे होता है या फिर लाइट रे पास करेंगे तो वह किस तरह से रिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, तो उसके लिए हम एक ट्रायंगुलर यानी कि ट्रायंगल दिखाएंगे, ट्रायंगल की फिगर के थ्रू समझेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव सरफेस कौन सी ली जाएगी, तो रेक्टेंगुलर जो सरफेस है वहां पर, यानी कि हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से उसे दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप लेकर हम दिखा सकते हैं। यानी कि मान लो कि ये सामने वाला पोर्शन है। ओके, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा वह कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेते कि कोई रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ABC, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, और यहाँ पर हमने ये एक किरण लिया, रे ली है, वह कौन सी रे है ये, तो PQ रे ले लेते हैं। तो ये रे कौन सी बन जाएगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो अब ये जो इंसिडेंट रे है, मान लो कि यहाँ पर प्रिज्म ना होता तो वह क्या हो जाती, स्ट्रेटली पास हो जाती। ठीक है, बट अब यहाँ पर प्रिज्म आ रहा है, इट मीन्स अब इसका क्या होने वाला है,
यहाँ पर दो मीडियम क्रिएट हो रहे हैं, कौन सा, तो प्रिज्म के सराउंडिंग एयर का मीडियम है और प्रिज्म किसका है, ग्लास का है, ठीक है। ये प्रिज्म किसका लिया हमने, ग्लास का। इसकी वजह से अब यहाँ पर एयर जो है वह रेयर मीडियम बनेगा और जो ग्लास है वह डेंसर मीडियम बनेगी, ठीक है। तो अब ये लाइट रे रेयर में से डेंसर में जा रहा है, तो अब सोचो कि उस लाइट रे की बेंडिंग किस ओर होगी, ओके। तो यानी कि नो डाउट पहले उसके पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नॉर्मल, कि भाई इसका नॉर्मल कैसे बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इसका नॉर्मल बनेगा। तो अब ये यहाँ पर ए बी सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है और वह भी क्यू पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यानी कि क्यू पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसकी वजह से अब ये ए बी इस तरह से, तो उसके ऊपर जो एंगल नॉर्मल बनेगा वह कैसे बनेगा, तो 90 डिग्री पर, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो चलो नॉर्मल यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब एयर में से ग्लास में लाइट रे पास हो रही है, तो उसका मतलब ये रेयर में से डेंसर में जा रहा है, ओके। तो अब जब भी रेयर में से डेंसर में लाइट रे जाती है तो उसकी बेंडिंग किस ओर होगी, यानी कि नॉर्मल से दूर जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, या फिर बेंडिंग टू नॉर्मल। तो क्या होगा वहां पर, वह नॉर्मल की नजदीक आ जाएगी, यानी कि बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल, ओके। तो ये कुछ उसकी मेन लाइन से या फिर नॉर्मल की ओर बेंड हो रही, तो हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ओके। तो वह क्या हो गई, उसकी जो रियल रेस की जो पाथ थी उससे भी वह डाइवर्ट हो गई, ओके, वह बेंड हो गई, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पर ये जो रे बनेगी उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव रे। कौन सी रे बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव रे, ओके। और इससे नाम देते हैं क्यू, पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो ये हो गई रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। अब फिर से ये कहां पर टकराएगी, तो ये एसी सरफेस के ऊपर। तो एसी सरफेस पर अब इसका रिफ्रैक्शन कैसे शो होगा, तो उसके लिए अब ग्लास में से एयर में लाइट रे पास हो रही है, ओके, यानी कि डेंसर में से अब रेयर में जा रहा है, ठीक है। तो डेंसर में से रेयर में जाएगा तो वह क्या करेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ओके। तो कुछ पहले इसके लिए नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका भी ये साइड है, तो नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हम दिखा देते हैं, ये आर पॉइंट का नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब इसकी जो बेंडिंग होगी वह नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। वैसे एक्चुअली इसकी मान लो कि यहाँ पर दूसरा भी प्रिज्म होता, ओके, ऐसे प्रिज्म की लाइन होती, तो ये क्या करता, बिना बेंडिंग से वह स्ट्रेटली ऐसे पास हो जाती ना, बट वह यहाँ पर एयर फिर से मीडियम चेंज हो गया, तो वह क्या हो जाएगी, फिर से बेंड हो जाएगी और वह भी नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो कुछ इस तरह से वह बाहर निकलती हुई देखने को मिलेगी और इस रे को हम बोल देते हैं PQRS, ओके। तो ये जो रे होगी वह क्या हो जाएगी, कौन सी रे बोला जाएगा, जैसे कि आपने ग्लास स्लेब में देखा था, हमने चैप्टर 10 में ग्लास स्लेब में जो रिफ्रैक्शन हुआ था, तो उसमें भी 3 तरह की रेज निकलती थी, यानी कि हमने देखी थी, एक इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ओके, और ये रे को क्या बोला जाएगा, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अब ये जो इमर्जेंट रे बन रहा है, इसकी वजह से अब यहां पर नॉर्मल के साइड भी एंगल बनेगा। चलो ये नॉर्मल को भी नाम दे देते हैं एन डैश एंड एम डैश, ठीक है। तो अब यहां पर ये रे और नॉर्मल की वजह से एंगल शो हो गए, तो कौन से एंगल हो गए, तो इंसिडेंस की वजह से, इंसिडेंट रे की वजह से इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट होगा, तो आई एंगल जिसे आई से मेंशन करेंगे। फिर रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वह आर बोला जाएगा। एंड दूसरा कौन सा, तो नॉर्मल के साथ ये इमर्जेंट रे का एंगल, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से
ये लाइट रे बैंड होती हुई देखने को मिलेगी हमें किसके अंदर, इन दी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो ये तो जो भी टॉपिक हमने अभी देखे, यानी कि जो भी टर्म्स देखे वह सारे ग्लास स्लेब में आ चुके हैं। ठीक है, बट एक और भी यहाँ पर नया टर्म्स आ रहा है जो आपके लिए नया है, और कौन सा, तो वह है डेविएशन। क्या, डेविएशन या फिर एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब एंगल ऑफ डेविएशन किसे बोला जाता है वह देख लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब यहां पर एक्चुअली ये PQ लाइट रे थी, वह उससे जाना कहां पे था, जो वह ये प्रिज्म ना होता तो वह स्ट्रेटली पास हो जाता। ठीक है, बट ये प्रिज्म की वजह से उसकी जो रियली जो पाथवे थी उससे अब वह कुछ डेविएट हो गई है, यानी कि कुछ उसकी अब डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, और चेंज होकर वह क्या हो गई, इमर्जेंट रे के फॉर्म में वह चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब ये जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों की वजह से जो एंगल बनता है, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि अब ये इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे के साथ ऐसे जोड़ने इंटरसेक्ट करने की वजह से जो एंगल यहां पर बन के आता है इन दोनों के बीच का, इंसिडेंट रे जो पास हो रही वह और इमर्जेंट रे, तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा, डी, कैपिटल डी, इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल डी, और डी मींस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसकी वजह से क्रिएट हुआ, यहाँ पर प्रिज्म के इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे कि हमने ग्लास स्लेब में देखा था तो उसमें लेटरल शिफ्ट क्रिएट होती थी। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ये इंसिडेंट रे है तो वह क्या होता है, वह एक्चुअली ट्रायंगल, ये ग्लास स्लेब ना होता तो वह स्ट्रेटली पास होता, बट ये क्या होगा, बैंड होकर फिर से वह इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है ये इमर्जेंट रे। ओके, और इनकी वजह से जो बीच में डिस्टेंस बनता है उसे क्या बोला था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोला गया था। ओके, तो ये यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव सरफेस थी वह एक दूसरे से पैरेलल थी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ एंगल बना रहा है प्रिज्म में। तो अब ये प्रिज्म में जो एंगल बन रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कुछ डेविएशन शो करेगा। ओके, तो उस तरह के जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे की वजह से जो एंगल बन रहा है उससे क्या बोला जाएगा, उनके बीच का एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डिफाइन करनी हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द इमर्जेंट रे बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ the incident ray in prism, this angle is called angle of deviation। ठीक है, ये याद रखना है, कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ओके, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो डी, और उसे इस तरह से एंगल डी हम दिखाएंगे क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो ये सारे तो कॉमन ही थे, एंगल आई किसे बोला जाता है, एंगल आर किसे बोला जाता है, एंगल ई किसे बोला जाता है, वह तो आप जानते हैं, बट एंगल डी और ये एंगल ए वह इन प्रिज्म में नए थे। एंगल ए का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड एंगल डी का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसके साथ साथ इसके लाइट रेज के बारे में बात करें तो PQ का क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, QR क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, एंड RS क्या हो जाएगा, इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये ग्लास के प्रिज्म, यानी कि ये प्रिज्म की वजह से रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, उसके अंदर कौन से टर्म क्रिएट हो गए। ओके, और उसमें से एक नया टर्म्स कौन सा निकल के आया, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये तो डिपेंड भी करता है डिफरेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ग्लास के। ओके,
तो ये बात थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, थैंक यू।